गुड मॉर्निंग बच्चों, है ना। माय नेम इज अजीत कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल अपना मैथ्स वाला। तो इस चैनल में आर्मी के बच्चों जय हिंद जय भारत। हमारे तरफ से एग्जाम आप लोग का नजदीक आ रहा है। इस बार लॉकडाउन यानी अनलॉकडाउन में बदल गया है, तो एग्जाम्स में लगता है कि ज्यादा डिले नहीं करेगा। तो जो बच्चे सोए हुए हैं, जागो जागो जागो। 28 दिन आपके पास सिर्फ एक ही 3 काम है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। इसके अलावा कोई काम नहीं। सब पढ़ाई, सब काम पढ़ाई के बाद। ये आखिरी मौका है आप लोग का देश की सेवा करने का। ये मौका जिंदगी ने आपको दिया। अगर इस मौका को इस बार गंवा दोगे तो जिंदगी अगला मौका आपको देगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप लोग लग जाओ। 28 दिन काफी है आप लोग के लिए। 28 दिन में आप कुछ भी कर सकते हो। अपने अंदर की इच्छा को जगाओ और देखो 28 दिन में जो लक्ष्य प्राप्त करना है वो हमारे लिए कुछ नहीं है। यू कैन अचीव योर गोल्स विद इन 28 डेज। किसी भी हाल में कोई नहीं रोक सकता आपको। यू आर अ फाइटर। आपको क्रैक करना है ये रिटन एग्जाम्स। अब कैसे क्रैक करोगे? ध्यान से। बहुत चीज पढ़े हैं आप लोग, बहुत पढ़े हैं। अब समय नहीं है नया चीज पढ़ने का। अब समय है बच्चों उसको समराइज करने का। अब उसको समराइज कीजिए, है ना। चलिए, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। लेके आए हैं सेट का कॉन्सेप्ट। क्या है सेट, उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे आज। सेट का मतलब होता है समुच्चय। अच्छा टॉपिक है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है 2 वीडियो सेट का जाएगा, उसमें आपका 100% कवरेज करेंगे। कहीं कोई पार्ट नहीं छोड़ेंगे, हर कोना में झाड़ू मारेंगे और आप लोग उसको पढ़ोगे। सेट के बारे में कहा जाता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। बस यही सेट है, इसी को सेट कहते हैं। खत्म हो गया सेट अगर ये समझ में आ जाता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सर कलेक्शन तो समझ में आता है, कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को समझना है। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिसको देख के पता लगाया जा सके। जिसको देख के पता लगाया जा सके उसको हम लोग वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कहते हैं। जिसको देखकर पता लगाया जा सके। क्या मतलब है सर इसका? क्या मीनिंग निकालोगे आप इसको, है ना। तो इसका बच्चों सिर्फ एग्जाम्पल से ही मीनिंग निकल सकता है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सेट ए लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसको बोलेंगे सेट ए बराबर त्रिशूल संस्थान में आर्मी टेक्निकल के छात्रों का समुच्चय हो गया। अब देखिए इसका क्या मतलब है। हम त्रिशूल संस्थान में गए, हमने एक कैटेगरी बना दिया, कैटेगरी ए। इसमें बोल दिया कि जितने भी आर्मी टेक्निकल के बच्चे आ जाओ। तो भाई हम उसको पहचान सकते हैं ना किसी भी तरीके से। किसी भी तरीके से आप उसको पहचान सकते हैं ना कि आर्मी टेक्निकल के बच्चे हैं, है कि नहीं। कौन से ग्रेड है? आर्मी टेक्निकल सर, कैटेगरी ए।
तो ये जो है आर्मी टेक्निकल के छात्रों का समुच्चय आपका वेल डिफाइंड है। देख के पता लगा सकते हैं, चुटकी बजाते कि ये सेट ए का कैटेगरी में आएगा। दूसरा, हमने दूसरा एग्जांपल जी लिया, त्रिशूल संस्थान में जीडी के छात्रों का समुच्चय। अरे जीडी वाले बच्चों आ जाओ, उसको जी कैटेगरी में हमने रख दिया। तो क्या हुआ यहाँ पे, आर्मी टेक्निकल के बच्चों को कलेक्ट कर लिए, जीडी के बच्चे को कलेक्ट कर लिए, उसी को तो समुच्चय कहते हैं। अब रही बात, दुनिया में कौन ऐसी चीज है सर जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है। आप देख लो, जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं प्राकृत संख्या का समुच्चय, देख के कह सकते हो भैया प्राकृत संख्या है 5, प्राकृत संख्या 8, प्राकृत संख्या 15, प्राकृत संख्या है। तो हम भी ले सकते हैं एग्जाम्पल में, प्राकृत संख्या का समुच्चय है ना। तो इस तरीके से आप देख के पता लगा सकते हो। परिमेय संख्या का समुच्चय, अभाज्य संख्या का समुच्चय, सम संख्या का समुच्चय, विषम संख्या का समुच्चय, लाइक दिस। तो ऐसे सेट, इसको हम लोग सेट कहते हैं। अब रही बात कि आप दिमाग में आता है फोकस क्या करना है कि सर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट किसको नहीं कहते। आइए समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ अब मेरे दिमाग में आ रहा है सर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट किसको नहीं कहते हैं। जैसे हमने एक सेट लिया, पुन पुन शहर में सुंदर लड़कियों का समुच्चय। है। तो सुंदर लड़की के समुच्चय की बात करते भैया, सब आपस में सुंदर है। कोई लड़की अपने आप में कहती है कि आई एम नॉट ब्यूटीफुल, है ना, नहीं कहती है। वो सुंदर है कि नहीं ये तो हम डिसाइड करते हैं, आप डिसाइड करते हैं, लोग डिसाइड करते हैं। किसी के नजर में वही लड़की खूबसूरत होती है, किसी के नजर में वो खूबसूरत नहीं होती है। नजरिया बदल जाता है, खूबसूरती बदल जाती है। इसको हम लोग वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। दूसरा एग्जांपल ले लो, पटना शहर में ईमानदार लोगों का समुच्चय। चाहे बंदा कितना भी करप्ट क्यों ना हो, बेईमान क्यों ना हो, अगर उसको बोल दो भैया आप ईमानदार नहीं हो, जूता से मारेगा तुमको। तो ईमानदार लोगों का समुच्चय, ईमानदार क्या है, ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये जितने भी एग्जांपल ले रहे हैं ये समुच्चय फॉर्मेशन नहीं है, समुच्चय नहीं, समुच्चय नहीं। हमको वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट चाहिए। सुंदर लड़की, ईमानदार आदमी, तेज लड़का, है ना जी, लंबा लड़का, छोटा लड़का, ये जितने भी टर्म्स होते हैं ये भैया रिलेटिव टर्म्स हैं। अगर कहे पटना में 5 टॉप लड़के का समुच्चय, बिना इंटरव्यू के, बिना टेस्ट के आप कैसे कर सकते हो कौन सा टॉप है। हम कह रहे हैं पटना में 5 राइटर, है ना, 5 बढ़िया राइटर, तो सब तो अपने अपने बढ़िया ही राइटर हैं, बढ़िया लेखक हैं।
तो ऐसे केस में वो हमारा वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं माना जाता है। तो जब तक हम वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन नहीं कर लेते वो हमारा समुच्चय का फॉर्मेशन नहीं देता है। क्लियर कट। चलिए पॉज करके लिख लीजिए, इसको मिटा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले हम कैमरा को एक बार देखना चाहें, कैमरा में सब कुछ कैप्चर हो रहा है कि नहीं। चलिए कैप्चर हो रहा है। अब हमने समुच्चय के बारे में बात कर ली, समुच्चय क्या होता है वो हमने देख लिया है ना। अब हम बात करते हैं इसमें सेट का डिफिनेशन देख लिया हम लोग। अब हम इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट देखेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, इसको दो भाग में बांटते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। जिसको सारणी रूप कहा गया है। दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म है ना। सेट बिल्डर फॉर्म को हिंदी में कहते हैं गुण प्रकटीकरण। गुण प्रकटीकरण विधि। आइए इसमें क्या होता है, जैसे मेरे पास एक सेट है ए बराबर 20 से कम सम संख्या का समुच्चय। ठीक है बाबू। तो ए बराबर ऐसे लिखेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 लाइक 20 से कम क्या है तो जीरो भी आएगा, जीरो भी इवन नंबर आता है सम संख्या। ठीक है। अब रही बात, इसमें हम कुछ बात करते हैं एलिमेंट यहीं पे क्लियर करते हैं। वो भाई इसके अंदर सेट के अंदर जितना भी देख रहे 0 2 4 6 8 10 ये इसके एलिमेंट हैं। इसको ऐसे दर्शाते हैं 0 बिलोंग्स टू सेट ए। इसका मतलब क्या होता है बिलोंग्स टू, यानी 0 जो होता है सेट ए का अवयव है यानी एलिमेंट है। इसका ये मतलब होता है 0 सेट ए का अवयव है यानी एलिमेंट जिसको कहते हैं। अगर मान लेते इसमें हम 15 लेते हैं तो क्या 15 सेट ए का एलिमेंट है तो नहीं है। इसका क्या मतलब 15 सेट ए का एलिमेंट नहीं। यहीं पर हम क्लियर कर लिए एलिमेंट के बारे में। ठीक है। चलिए इससे डिटेल और हम जानकारी लेंगे इसके बाद। तो हमने इसमें क्या दिया, सारे एलिमेंट को एक टेबल के रूप में लिख दो और हर एलिमेंट के बीच में कॉमा मारते चले जाओ। इसमें देखो a बराबर x और बूंदा x। अब यहां पे लिखेंगे इसको लैंग्वेज में x एक सम संख्या है जो 20 से कम है। ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो a बराबर x एक सम संख्या है और यहां पे लिख देंगे x लेस देन।
इसकी भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, गुण प्रकटीकरण यानी सेट बिल्डर फॉर्म। इस तरीके से लैंग्वेज में लिखते हैं। तो जब भी आपको इस तरीके का लैंग्वेज मिलेगा इसको सच डेट बोलते हैं, इस प्रकार, है ना। तो मिलेगा तो उसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं और इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म्स कहते हैं। चलिए यहाँ तो कुछ खास चीज नहीं था हमारे सामने, है ना। अब इस चीज को आप लोग लिख लीजिए, पॉज करके हम इसको मिटाएंगे, ठीक है ना। आप लोग लिख लो, पॉज करके इसको मिटाने जा रहे हैं। चलिए हो गया। अब आइए अब बच्चों यहां से एलिमेंट से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। एलिमेंट से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए यहां पे, फर्स्ट, यदि a बराबर 2 3 4 5 6 लाइक ऐसे कर दी 7, तो निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। तो बहुआ पहला ऑप्शन, हम 3 4 ऑप्शन 5 6 ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बिलोंग्स टू सेट ए, 3 बिलोंग्स टू सेट ए, 4 बिलोंग्स टू सेट ए, 5 6 बिलोंग्स टू सेट ए, 7 बिलोंग्स टू सेट ए, 5 बिलोंग्स टू सेट ए, 6 बिलोंग्स टू सेट। साफ साफ दिख रहा है बच्चों, 2 सब एलिमेंट है, सत्य है, 3 भी एलिमेंट है, 4 भी एलिमेंट है, 5 6 भी एलिमेंट है। ये पेयर में ही दिखाएंगे, इधर उधर मत दिखाना। 7 भी है, 5 कहां है, 5 इसका एलिमेंट नहीं है। जैसे हमने यहां पे 5 6 एलिमेंट है, क्योंकि दोनों के बीच में ब्रैकेट है। 5 एलिमेंट नहीं है इसका, 5 एलिमेंट नहीं है। जब भी लेंगे 5 6 एलिमेंट लेंगे, 5 नहीं लेंगे। और कहीं भी देख ब्रैकेट बीच में नहीं ना है, केवल इन दोनों को अब एक मान लिया है। ये इकलौता है सीताराम की जोड़ी, है ना। ये जोड़ी अलग है। राम को ना सीता से अलग करोगे, ना सीता को राम से अलग करोगे। अरे ना राम को सीता से अलग करोगे, ना सीता को राम से अलग करोगे। यहां पे अलग करने का से कौन लेगा। तो भैया यहां पे ये दोनों गलत, असत्य है। क्या है, ये दोनों असत्य है। और ये जितने भी फैक्ट्स बातें यहाँ पे इतना सत्य है। तो ऐसे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस दे देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है या कौन सा असत्य है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चंस अगर नहीं समझ में आया तो हम एक और एग्जांपल यहां से लेना चाहेंगे। ऐसे क्लियर हो गया होगा आप लोग का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहीं पे पॉज करके पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 लिख लो, मिटा दिए। चलिए आ जाओ जी, क्वेश्चन चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी सी डी ई एफ जी। A belongs to set A, B belongs to set A, C belongs to set A, D E belongs to set A, F belongs to set A, G belongs to set A, D belongs to set A, E belongs to set A।
वाह 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 वाह, सीताराम की जोड़ी अलग करने का श्रेय कौन लेगा बालक? तो ये आपका दोनों को अलग नहीं कर सकते, इसको असत्य कहेंगे। बाकी सब है ये जितने भी इशू हैं। अब होपफुली आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा यहां तक। चलिए अब मिटाते हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए मिटा दीजिए, तुम्हें पॉज करके लिख लो बच्चों। अब रही बातें शुरू करते। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट की। हम यहाँ पे 4 सेट पढ़ेंगे, इसके बाद सबसेट के बारे में बात करेंगे। सब टाइप्स ऑफ सेट यहीं पे चाहे कंप्लीट कर दूंगे। चलिए सिंपल सी बात होती है, पहला सेट है, इसको हम नल नाम दिए हैं या वाइड कहते हैं या एम्प्टी कहते हैं। नल सेट, वाइड सेट, एम्प्टी सेट, हिंदी इसका होता है रिक्त समुच्चय। सीधा सी बात होती है कि रिक्त समुच्चय का अर्थ होता है कि वैसा समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, वैसा एलिमेंट सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, वैसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं रिक्त समुच्चय। इसको हमेशा फाई से सूचित किया जाता है। जीरो लेना पेट फाड़ना, जीरो लेना पेट फाड़ना, फाई इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाई से सूचित किया जाता है। चलिए ये हो गया आपका। दूसरा आता है यहां पे सिंगलटन या सिंगलेट या यूनिट, एकल समुच्चय कहते हैं। ठीक है, एकल समुच्चय का अर्थ होता है वैसा समुच्चय जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही अवयव है, उसी को एकल कहते हैं। वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सिर्फ एक हो। जैसे एग्जाम्पल से समझिएगा, एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करो इसको। सम अभाज्य संख्या का समुच्चय, संख्या का समुच्चय। तो भैया सम अभाज्य संख्या का समुच्चय देखिए यहां पे सीधा एक ही एलिमेंट है जी, दो और तो कोई एलिमेंट है नहीं, है ना। तीसरा आता है पेयर सेट, जिसको युग्म समुच्चय कहते हैं, जिसमें अवयवों
की संख्या 2 हो, की संख्या 2, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल 2 4 इस तरीके का, तो एलिमेंट होना चाहिए, है ना। ये हो गया नल सिंगलटन पेयर। लास्ट इसका हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। परिमित और अपरिमित समुच्चय। ठीक है, इसको समझना है, ध्यान से समझिएगा क्या है इसमें। परिमित का अर्थ होता है वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या फिक्स हो, वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या फिक्स कर दे। अरे यार कुछ तो बताओगे ना कि किसी सेट में कितना एलिमेंट है, 2 है, 4 है, 6 है, 10 है, 15 है, 50 है, 5000 है, 10,000 है, 20,000 है, कुछ तो बताओगे ना यार। ऐसा थोड़ी ना कह दोगे आसमान में तारे दिखे उसका समुच्चय बता दो। क्या तारों की संख्या गिन सकते हो? अरे बताओ ना, तारों की संख्या गिन सकते हो, इतना ही तुम बता दो, नहीं ना गिन सकते हो ना, तो भैया वैसा हम समुच्चय खोजेंगे जिसमें एलिमेंट की संख्या को गिना जा सके। अगर आपसे कोई पूछे कि प्राकृत संख्या का समुच्चय, तो भैया प्राकृत संख्या का समुच्चय, क्या आप प्राकृत संख्या को गिन सकते हो? कहते हैं, डेफिनेशन देते हैं, गिनती वाले संख्या प्राकृत संख्या। अरे गधा, काहे का गिनती? जेकरा आज तक ये पते न चला कि अंतिम सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, तो काहे का गिनती वाला संख्या, है ना। तो भैया जिसको गिना ना जा सके, जिसके एलिमेंट की संख्या को गिनती कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं परिमित, और जिसके एलिमेंट की संख्या नहीं गिन सकते हैं उसको कहते हैं अपरिमित। सिंपल सा बात है यहाँ पे, है ना। और हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स है बच्चों, जैसे प्राकृत संख्या का समुच्चय, अपरिमेय संख्या का समुच्चय, पूर्णांक का समुच्चय, ठीक है ना, जितने भी होते हैं इनफाइनाइट समुच्चय होते हैं। ध्यान से देखिए, यहां तक समझ में आ गया। देखो यहां पे परिमित जिसके अवयवों की संख्या को गिना जा सके, और अपरिमित में जिसके अवयवों की संख्या ना गिनी जा सके, जिसके अवयवों की संख्या ना गिनी जा सके। तो फाइनाइट में गिन सकते हैं और इनफाइनाइट में नहीं गिन सकते हैं। पॉज करके लिख लीजिए आप इसको, देखते हैं कैमरा, चलिए लिख लो, पॉज करके मिटा रहे हैं। चलिए अब हम शो करने जा रहे हैं यहां पे, जैसे देखिए कुछ एग्जांपल्स, जैसे एन जो होता है, एन हमेशा होता है प्राकृत संख्या का समुच्चय, ठीक है। आर का होता है वास्तविक संख्या का समुच्चय। क्यू का मतलब होता है परिमेय संख्या का
समुच्चय। और जेड का मतलब होता है पूर्णांक संख्या का समुच्चय। तो यहां पे आप देख लीजिए, ये आपके फिक्स है, इतना ही होते हैं, एन आर क्यू जेड, इससे ज्यादा आपका नहीं होता। चलो अब हम बात करते हैं, यहां से हो गया। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है सबसेट। मिटा दें इसको। ये जितने भी आपके एग्जांपल्स हैं इनफाइनाइट सेट के, इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल है। ना प्राकृतिक संख्या का अंतिम संख्या पता है, ना वास्तविक संख्या का कोई और अंत है, ना ही परिमेय संख्या का कोई और अंत है, और ना ही आपके पूर्णांक संख्या का कोई और अंत है। चलिए मिटा रहे हैं। अब अगला टॉपिक हमारा है सबसेट। ध्यान से देखिएगा, सबसेट के बारे में पढ़ते हैं आज। दोनों कॉन्सेप्ट साथ में लेके चलते हैं। सबसेट, प्रॉपर सबसेट और सुपर सबसेट, ये तीनों कॉन्सेप्ट एक साथ चलेंगे, साथ में क्लियर करेंगे सब। सबसेट हिंदी में उप समुच्चय, अर्थात उप समुच्चय। और सुपर सबसेट का मतलब होता है अधि समुच्चय। हम डेफिनेशंस पे फोकस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या कहता है, यदि सेट ए का सभी अवयव सेट बी में हो, तो सेट ए को सेट बी का उप समुच्चय कहते हैं। ठीक है, यदि सेट ए का सभी अवयव सेट बी में हो, तो सेट ए को सेट बी का उपसमुच्चय कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों एग्जांपल से समझिए। ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 1 2 3 4 5। अब देखिए ध्यान से, सेट ए का जितना भी एलिमेंट है सेट बी में है, सेट ए का सभी एलिमेंट सेट बी में है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ, ये इसका सिंबल है। आई बात समझ में? आइए यहां ये भी एग्जांपल ले सकते हो। ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 1 2 3। क्या ए का सभी एलिमेंट बी में है, तो इसको भी हम लोग क्लियर कट। प्रॉपर सबसेट यानी अर्थात उपसमुच्चय, यदि सेट ए का सभी अवयव सेट बी में हो और सेट बी का कम से कम एक अवयव सेट ए में ना हो,
ए को बी का यथार्थ उपसमुच कहते हैं। क्या मतलब? पूरा लैंग्वेज को समझ लीजिए। इसके एग्जांपल्स हम आपको समझा देते हैं। जैसे बहुआ ए बराबर 1 2 3 है, बी बराबर 1 2 3 4 5। देखिए इसमें कर क्या रहा है, सेम कंडीशन यही है कि सारा एलिमेंट ए का बी में होना चाहिए, लेकिन इसमें एक चीज और लगा दिया कि बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो, बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो सेट ए में ना हो। डूबते को तिनके का सहारा, आपने तो बोला सर कम से कम एक एलिमेंट हो, यहां तो दो ऐसा एलिमेंट है जो इसमें नहीं, तो ये यहां पे यथार्थ उपसमुच कहलाएगा। यानी ये सिंबल हो जाएगा ए और ये सिंबल होता है, ध्यान से देखिए, ई वाला, यथार्थ उपसमुच। तो इस एग्जाम्पल में भी आप इसको कह सकते हो कि भैया ये इसका यथार्थ उपसमुच्चय है, कह सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? डेफिनेशन को फोकस करो। अगर आपसे ये दे दे तो ये दोनों सही है, यहां पे ये दोनों सही है यहां पे, लेकिन इस केस में ए जो होगा बी का सबसेट होगा, लेकिन ए यहां पे यथार्थ उपसमुच नहीं। यथार्थ उपसमुच के लिए कंडीशंस लगा दिया कि बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो सेट ए में ना हो। दंगल देखे बच्चों, आमिर खान काश एक बेटा होता और उनकी दो दो बेटियां, चार चार बेटियां पहलवान बन गई। तो वही चीज है, वो एक का डिमांड किए थे कि घर में मेरा रेसलर हो, उनको तो चार चार मिल गया। यहां डिमांड कर रहा है कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो इसमें ना हो, या तो दो दो मिल गया, तो इसको हम लोग यथार्थ उपसमुच कहते हैं। क्लियर हो गया होगा? यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों? चलिए आप यहां पे इसको गलत जगह पे हम लिख दिए, हालांकि ऐसे ही लिख लो, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग यहाँ पे ए ऐसे लिखते हैं, है ना? ये सबसेट यथार्थ उपसमुच का साइन है बच्चों। यहाँ पे देख लीजिए, ये यथार्थ उपसमुच है। क्या है? यथार्थ उपसमुच का सिंबल है, यथार्थ उपसमुच, है ना? देख लीजिए, हो गया। अब आते हैं अधिसमुच। ध्यान से देखिए, ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 2 3, तो बी जो है भैया सबसेट है ए का, और ए जो है बी का सुपरसेट है, बस खत्म, कुछ खास नहीं है। अगर ए बी का सबसेट है, ए अगर बी अगर ए का सबसेट है, बी अगर ए का सबसेट है, बी अगर ए का सबसेट है, तो ए बी का सुपरसेट होगा। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मिटा दीजिए, नहीं हम मिटाएंगे, आप पॉज करके लिखोगे। चलो तीनों एक साथ कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। आओ बच्चे माथा टेकेंगे, हम तुम हम तुम। चलिए अब क्या करें? लिखिए, सब सेट से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें। यहां पे चार बातें हम करेंगे, वो चारों बात देखिए किस तरीके से करेंगे, मुंह से करेंगे।
पहला बात हमने बताया उपसमुच्चय, बहुआ याद रखिएगा, रिक्त समुच्चय यानी एम्प्टी सेट सभी सेट का उपसमुच्चय माना जाता है। यानी पहली बात क्या हो गई, रिक्त समुच्चय सभी समुच्चय का उप समुच्चय माना जाता है। रिक्त समुच्चय सभी समुच्चय का उपसमुच्चय माना जाता है। दैट इज आप लिख सकते हो फाइव इज द सबसेट ऑफ एनी सेट, ठीक है ना। दैट इज फाइव किसी भी सेट का उपसमुच्चय होगा। यहां तक तुम्हारी बात हो गई, पहली बात। दूसरी बात कह रहे हैं यहां से महत्वपूर्ण जुड़ी हुई बातें कि बहुआ कोई भी समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। क्या हमने बोला, कोई भी समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, तो आप इसको लिख सकते हो ए इज द सबसेट ऑफ ए, खत्म। दूसरी बात, तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपके एग्जाम्स में जुड़ी हुई है, तीसरी बात कहता है कि भारत माता की जय, हाँ, कहता है कि यदि सेट ए में एलिमेंट की संख्या 3 हो, यदि किसी सेट के एलिमेंट की संख्या 3 हो तो इसके कितने उपसमुच्चय हो सकते हैं, या ए बराबर इतना, तो सेट ए के कितने उपसमुच्चय हो सकते हैं। चलिए, सेट ए के कितने उपसमुच्चय हो सकते हैं, कितने उप समुच्चय हो सकते हैं। बच्चों कोई दिक्कत नहीं, तो 2 पे पावर n, 2 पे पावर, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है मुझे 3, 8 उपसमुच्चय। 8 कौन कौन सा, 8 कौन कौन सा, चलिए सबसे पहले तो हमने बोला 5 होगा ही होगा, लिख दिए। दूसरा देखो सिंगल का लो, 1 2 3 5 अलग अलग कर लो, 2 3 5, फिर 2 का पेयर बनाइए, 2 3 2 5 3 5, फिर 2 3 5, खत्म। देखो तो 8 को हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। लेकिन आपके एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कौन कौन सा, आपके एग्जाम में पूछ देगा सेट ए में 5 एलिमेंट हैं, तो बताओ उसके उपसमुच्चय की संख्या कितनी होगी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, कि कितने होंगे, ठीक है। मैंने बताया था रिक्त समुच्चय सभी समुच्चय का उपसमुच्चय, तो यहां पे ले लिए। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात है, यदि ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो ए सी का सबसेट होगा, ठीक है। क्या है मतलब, ऐसे लिखो, यदि ए बी का सबसेट है और
बी सी का सबसेट है तो ए सी का सबसेट होगा। ये थी चौथी और बड़ी महत्वपूर्ण बातें। यही था सबसेट से जुड़ी हुई बातें। आप लोग इसको लिख लीजिए, है ना, कुछ खास चीज नहीं है यहाँ पे। चलिए मिटाएं, मिटा दे बच्चों। अब हम आते हैं इक्वलिटी ऑफ सेट। ध्यान से देखिएगा, इसमें कहता है कि अगर ए बी का सबसेट है, यदि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो ए बराबर बी होगा। यह कॉन्सेप्ट ही आप याद कर लीजिए। यदि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो ए बराबर बी हमारा होगा। इसी को हम लोग इक्वलिटी सबसेट कहते हैं। बस छोटी सी कॉन्सेप्ट थी, खत्म। इसके बाद आते हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट। इसको हम लोग कहते हैं सार्वत्रिक, या इसका हिंदी होता है बहुआ समष्टीय समुच्चय। समष्टीय समुच्चय। चलिए, इसमें कहा जाता है, सीधा सी बात है, दो या दो से ज्यादा समुच्चय जिसका अधिसमुच्चय एक हो, एक ही। देखिए जैसे कि सेट ए बराबर 1 3 5, बी बराबर 2 4 6, सी बराबर 9 8 7, और हमने एक सेट ले लिया यू बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8। देख रहे हैं यहाँ पे क्या मतलब हो रहा है? ये इसका समुच्चय, ये इसका समुच्चय, ये इसका उपसमुच्चय, तो इसको यूनिवर्सल कहते हैं। खत्म। चलिए अब आते हैं, लास्ट हो गया, मिटा दें। कुछ खास नहीं था इसमें, देख लीजिए। यूनिवर्सल सेट में कहता है कि 3 4 सेट का यूनियन ले लो, या ऐसा करो ना याद, जैसे अगर 2 3 सेट किसी एक पार्टिकुलर सेट का सबसेट होगा तो उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं। सिंपल। अब आइए, जैसे इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट, समतुल्य समुच्चय, ठीक है, समतुल्य समुच्चय, इक्विवेलेंट सेट। इसमें क्या होता है छोटों, जैसे a बराबर 1 2 3, b बराबर a b c। सेट a में जितने भी एलिमेंट है उतना ही सेट b में एलिमेंट है। देख लीजिए, सेट a में भी 3 एलिमेंट है और सेट b में भी 3, तो इसको हम लोग इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। यहां पे एलिमेंट की संख्या सेम होनी चाहिए। खत्म। लास्ट कॉन्सेप्ट है डिसजॉइंट सेट।
चलिए डिसजॉइंट सेट में क्या कहता है कि जैसे मेरे पास a बराबर 1 2 3 एलिमेंट है, b बराबर 4 5, तो कहता है कि यदि दो सेट में एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो, कोई कॉमन है नहीं ना, दो सेट में, इसको हम लोग कहते हैं विसंघातीय समुच्चय। डिसजॉइंट सेट को विसंघातीय नाम देते हैं हिंदी में, और शायद एक और नाम है इसका भी असंयुक्त। ध्यान से देखिए, या असंयुक्त देख लीजिए। तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो दो समुच्चय जिसमें एक अवयव, एक भी अवयव कॉमन ना हो। तो ये हो गया आपका सेट का लेक्चर नंबर 1। एक और हम लेक्चर भेजेंगे, आपका वीडियो अपलोड करेंगे, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इंपॉर्टेंट ये भी है, अगर ये नहीं देखोगे हमारा वीडियो तो समझ में नहीं आएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, गुजारिश है, और लोगों को भी बताइएगा हमारे बारे में, है ना, कि ये चैनल है आर्मी टेक्निकल के बच्चों के लिए है, एडवांस मैथ पढ़ाया जाता है, फिजिक्स पढ़ाया जाता है, लोगों को जो भी हो। तो यहाँ पे दो से एक और जाना चाहिए वीडियो, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनियन, इंटरसेक्शन, वेन डायग्राम। सबसे इंपॉर्टेंट है वेन डायग्राम, वो हम सीखेंगे अगले क्लास में। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए इंतजार कीजिए मेरे अगले वीडियो का, बहुत जल्द मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम आपके पास है, वर्दी आपको पहनना है। ठीक है, थैंक यू।